हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैरियर मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट सिस्टम के अंदर एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरर। हिंदी में इसे त्रुटि कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स का अर्थ होता है किसी भी राशि को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना, क्योंकि भौतिक राशि को जब हम आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो अधिक एक्यूरेट होता है, फेथफुल होता है, या फिर यू कैन से दैट विश्वसनीय होता है। तो जब हम किसी भौतिक राशि को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसका कहने का मतलब है कि उसका मापन करना होगा। और जब हम मापन करते हैं तो न चाहते हुए भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, या फिर इक्विपमेंट के थ्रू कोई गलती हो जाती है। जो हमारा प्रयोग करने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उसके थ्रू हमारी कोई गलतियां हो जाती है। तो जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को त्रुटि कहा जाता है, एरर कहा जाता है। जितना अधिक एक्चुअल वैल्यू के समीप होगा वो उतना ज़्यादा यथार्थ वैल्यू होगा, यानी एक्जैक्ट वैल्यू होगी। चलिए हम समझते हैं अब कि यथार्थ वैल्यू क्या है। उसके पहले ये समझते हैं कि त्रुटि के डिफिनेशन। सबसे पहले अगर आपको थ्योरी लिखना है तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो चलिए सबसे पहले इसके डिफिनेशन को समझते हैं कि एरर किसे कहा जाता है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है। जब किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है और कैलकुलेटेड वैल्यू होता है ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। उसको क्या कहा जाता है? एरर कहा जाता है। सपोज दैट कि हमने एक रॉड ले लिया, ये 2 मीटर का रॉड है। सपोज दैट ये 2 मीटर का एक रॉड है। अब जब इसको प्रयोग किया, प्रयोग के दौरान मैंने पाया कि 1.95 मीटर का है। दूसरा आदमी आया, उसको मापा, 1.96 मीटर नापा। तीसरा आदमी आया, उसको नापा, 1.97 मीटर। चौथा आदमी आया, वो आया 1.95 मीटर, वो भी लाया। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रायोगिक मान में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कहा जाता है एरर। क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है। अब जो एक्चुअल वैल्यू है और प्रायोगिक मान के बीच में जो डिफरेंस है, ये कितना डिफरेंस है, जितना नज़दीक होगा वो उतना अधिक शुद्ध होगा, यानी उतना अधिक यथार्थ होगा, एक्जैक्ट होगा। तो सबसे पहले समझते हैं अब कि यथार्थ मान यानी एग्जैक्ट वैल्यू किसे कहा जाता है। यथार्थ का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट हमने एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। ठीक है, एक पॉइंट है, ए पॉइंट हो गया ये। इस पॉइंट पे गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। एक आदमी आया, वो कहा कि मैं इसका पॉइंट का गुरुत्वाकर्षण बल निकालूंगा। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं इसका वैल्यू निकालूंगा। जब उसने वैल्यू निकाला तो उसका मान आया, सपोज दैट बी आदमी है, उसने कैलकुलेट किया किसी इक्विपमेंट के थ्रू और उसका वैल्यू निकाला, तो उसका वैल्यू आया 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा आदमी आया बी के बाद सी एक आदमी आया, उसने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद उसे आया 6.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। पहला आदमी आया, उसने इतना निकाला प्रायोगिक मान, कैलकुलेशन किया, प्रयोग करने के बाद उसका जो वैल्यू आया वो इतना आया। दूसरा आदमी आया, वो इसका इतना वैल्यू आया। अब ये जो वैल्यू है हमारा, ये जो वैल्यू है हमारा, इन दोनों वैल्यू के समीप कौन सा है? ये समीप है ज़्यादा या फिर ये समीप है? ये वैल्यू ज़्यादा समीप है। ज़्यादा
नज़दीक है। तो जो वैल्यू ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक होगा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड यथार्थ मान। उस वैल्यू को, उस मान को यथार्थ मान यानी एग्जैक्ट वैल्यू कहा जाता है। ठीक है। जब एग्जैक्ट शब्द आता है, यथार्थ मान जब आता है, तो उसके साथ में एक शब्द और जोड़ा जाता है जिसे परिशुद्ध माप कहा जाता है। परिशुद्ध मान कहा जाता है। परिशुद्ध मान का अर्थ यह हुआ, परिशुद्ध, कितना शुद्ध है। ये जो प्रायोगिक मान है वो कितना शुद्ध हुआ है। अब ये देखिए, ये दशमलव के 1 अंक तक शुद्ध वैल्यू देता है, बट ये जो है ये दशमलव के 2 अंक तक हमको मेजरमेंट करके देता है कि ये 9.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स आया। बट ये क्या किया, दशमलव के 1 अंक तक यानी 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो ये जो दोनों प्रायोगिक मान है, इन दोनों प्रायोगिक मान में परिशुद्ध माप ये होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि इसकी शुद्धता ज़्यादा है, दशमलव के 2 अंक तक है, और इसकी शुद्धता दशमलव के 1 अंक तक है। तो इस कारण इसकी परिशुद्धता इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी। तो इस मान को परिशुद्ध माप कहते हैं। परिशुद्ध मान कहा जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, यथार्थ मान और परिशुद्ध मान किसे कहा जाता है। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज दैट एक रड है ए और बी। ए बी एक रड है, वो 4 सेंटीमीटर का है। एक्स आया और उसने प्रयोग किया और उसका वैल्यू आया 3.9 सेंटीमीटर, और दूसरा y आया, उसने प्रयोग किया 3.89 सेंटीमीटर आया। अब इन दोनों में के प्रायोगिक मान में कौन यथार्थ मान होगा और कौन शुद्ध परिशुद्ध मान होगा, इसका आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए ये जो वैल्यू है हमारा, ये क्या है, इस जो एक्चुअल वैल्यू है ये इसके नज़दीक है, बट ये जो वैल्यू है ये थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है। तो ये जो वैल्यू हमारा आया वो इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्या आया, परिशुद्ध आया, बट ये वैल्यू हमारा क्या आया, यथार्थ आया। अब इसमें जो हम लोग स्केल का यूज़ कर रहे हैं वो मीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चला कि इसमें मीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये जो हमारा वैल्यू है दशमलव के 1 स्थान तक यानी मीटर के 10वें स्थान तक वैल्यू हमारा दे रहा है, यानी जो वैल्यू हमारा मिल रहा है मीटर के 10वें स्थान तक, बट इसमें जो हमको वैल्यू मिल रहा है वो मीटर के 100वें स्थान तक मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो प्रायोगिक इक्विपमेंट का यूज़ किया गया है वो वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया है, साधारण स्केल का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें मीटर स्केल का यूज़ किया गया है, साधारण मीटर स्केल जो होता है उसके थ्रू इसका वैल्यू प्रायोगिक वैल्यू निकाला गया, बट इसमें जो प्रायोगिक वैल्यू निकाला गया है वो वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया गया है। जब आप 12 पास करके डिप्लोमा में या फिर इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है इसके बारे में आपको पता चलेगा, और वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू कैसे हम किसी का लेंथ या फिर किसी छोटी से छोटी टीनी पार्टिकल का हम लोग कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं, वर्नियर कैलिपर से आपको पता चलेगा। तो यथार्थ मान और परिशुद्ध मान ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं त्रुटि यानी एरर।
एरर किसे कहा जाता है, जिसके बारे में डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो वास्तविक मान होता है और जो प्रायोगिक मान होता है उसके बीच में जो अंतर होता है उसको त्रुटि कहते हैं। बट जो त्रुटि होती है, जो एरर उत्पन्न हुआ है, वो किन कारणों से हुआ है, किसके कारण ये जो त्रुटि है वो उत्पन्न हुई है, अगर उसके सोर्स को, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ, अगर उस सोर्स को अगर हम पहचान लेंगे तो एरर को आइडेंटिफाई करना इजी होगा और उसका निवारण करना भी इजी होगा। तो एरर पहचानना बहुत ज़रूरी है और उसका कैसे निवारण करेंगे उसका भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बिहाफ पे एरर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो टाइप है उसको कहा जाता है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा होता है अनियमित त्रुटि यानी रैंडम एरर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमेटिक त्रुटि के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। त्रुटि के प्रकार 2 तरह के होते हैं जनरली, एक होता है सिस्टमेटिक एरर क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा है रैंडम एरर यानी अनियमित त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि और अनियमित त्रुटि किसे कहा जाता है? क्रमबद्ध त्रुटि से के शब्द से ये पता चल रहा है क्रमबद्ध यानी क्रम, किसी निश्चित जो किसी कारण से उत्पन्न हुई त्रुटि, या फिर यू कैन से दैट किसी सिस्टमेटिक सिस्टम के द्वारा उत्पन्न त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। आप उसमें उपकरण भी हो सकता है या फिर आप व्यक्तिगत गलती के कारण भी हो सकती है, इक्विपमेंट की गलती के कारण भी हो सकती है, इक्विपमेंट में रीडिंग के कारण भी गलती हो सकती है। उस तरह की त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक त्रुटि। सिस्टमेटिक सिस्टम के थ्रू उत्पन्न त्रुटि को सिस्टमेटिक त्रुटि कहते हैं। अब उस त्रुटि को फाइंड आउट कर लें और उसका निवारण कर लें तो ये त्रुटि हमारा ज़्यादा यथार्थ और परिशुद्ध मान मिल जाएगा। अब हम अनियमित रैंडम त्रुटि की बात करें तो रैंडम त्रुटि किसी भी तरह से हो सकता है, व्यक्ति के कारण भी हो सकता है या फिर किसी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है, वायुमंडल के कारण भी हो सकता है, या फिर आर्द्रता के कारण भी हो सकता है, इक्विपमेंट के कारण भी हो सकता है, या फिर इक्विपमेंट के किसी भी तरह से उत्पन्न हो सकती है। उस तक रैंडम मतलब किसी भी तरह से उत्पन्न हुई त्रुटि को, मतलब हम जानते नहीं कि इस तरह हो सकता है, मतलब अचानक होने वाली त्रुटि, रैंडम त्रुटि यानी अनियमित त्रुटि को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। अगर किसी भी तरह से उत्पन्न हुई त्रुटि को रैंडम एरर कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं सिस्टमेटिक एरर यानी क्रमबद्ध त्रुटि की ओर। इसका पहला टाइप्स है उपकरणीय त्रुटि या यंत्रगत त्रुटि, मैकेनिकल एरर। मैकेनिकल एरर यानी उपकरणीय त्रुटि वैसा त्रुटि होता है जो उपकरण के थ्रू जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे उपकरणीय त्रुटि यानी मैकेनिकल एरर कहा जाता है। अब ये मैकेनिकल एरर जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। मीटर स्केल का गलत अंशांकन त्रुटि यानी मीटर स्केल के थ्रू जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? मीटर स्केल गलत अंशांकन त्रुटि। ठीक है। दूसरा है उपकरण की शून्यांकन त्रुटि। अब जो है कोई मीटर स्केल है, उसका जो स्केल का रीडिंग है वो सही नहीं है। ठीक है, इनिशियली वो क्या है? सही नहीं है। तो उस तरह के त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उपकरणीय त्रुटि के अंदर मीटर स्केल में गलत अंशांकन। मीटर स्केल का गलत अंशांकन का मतलब यह है, मान लिया कि हमें किसी मीटर का स्केल के थ्रू किसी चीज़ का मूल्यांकन करना है। ठीक है। अब जो मीटर स्केल होता है,
मीटर स्केल के अंदर में सेंटीमीटर के खाने बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा मीटर स्केल हो गया, मीटर स्केल में ये मीटर हो गया और मीटर के अंदर में हमारा सेंटीमीटर के 10 खाने बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से मीटर स्केल बने होते हैं। अब सेंटीमीटर के अंदर में, इस सेंटीमीटर जो हमारा है इसके अंदर में मिलीमीटर के खाने बने होते हैं। इस उपकरण के थ्रू, मान लिया कि मीटर स्केल है लिए हैं, चाहे वो वर्नियर कैलिपर्स हो या फिर जनरल मीटर स्केल हो, उसके थ्रू अगर मीटर स्केल के थ्रू हम किसी चीज़ का मेज़र कर रहे हैं और उसके थ्रू जो एरर उत्पन्न होगा इस मीटर स्केल के थ्रू, तो उसको क्या करेंगे, मीटर स्केल का गलत अंशांकन त्रुटि। अगर वो मीटर स्केल ही सही नहीं है तो वो गलत अंशांकन हो गया, वो गलत है। उसका जो त्रुटि आएगी उस तरह के त्रुटि को क्या कहेंगे हम लोग, मीटर स्केल गलत अंशांकन त्रुटि कहेंगे। अब जैसे मान लिया कि विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट किसके थ्रू करते हैं, एमीटर के थ्रू। अब एमीटर का जो स्केल बना होता है, एमीटर में स्केल इस तरह बना होता है। जनरली जो मान लिया कि कहीं पे करंट हमको मेजरमेंट करना होता है वहाँ पर एमीटर लगाते हैं। तो एमीटर में अब तो डिजिटल आ गया है, पहले क्या था, एनालॉग था। तो पहले मीटर स्केल इस तरह के होते थे और इसमें हम लोग मीटर स्केल के थ्रू करंट का मेजरमेंट करते थे। अब मान लिया कि इसका जो स्केल है उसका मेजरमेंट ही हम गलत कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट ही हम लोग, मीटर का जो मेजरमेंट ही कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उस तरह के मेजरमेंट, उस तरह के जो त्रुटि उत्पन्न होती है, उस तरह की त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, मीटर स्केल गलत अंशांकन त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं उपकरण की शून्यांकन त्रुटि, यानी जीरो एरर। मीटर का जीरो एरर। जीरो एरर कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज दैट एक वेट मशीन है, पहले तो एनालॉग ही चलता था, अब तो डिजिटल चलने लगा है। डिजिटल में वो 0, 1, 2, 3 डिजिटली एलईडी के रूप में डिस्प्ले होता है। ठीक है, पहले जो एनालॉग मशीन था वेट करने का, उसकी बात कर रहे हैं हम। 0 से स्टार्ट होता था, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से बढ़ता जाता था। ये हमारा 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25, ये 30 हो गया। इस तरह से मीटर स्केल होते थे। अब मीटर स्केल के अंदर में 1, 2, 3, 4 ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर इधर में 6, 7, 8, 9, 10 फिर इस तरह से बनता रहता था। इस तरह से हमारा होता था 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे उपकरण की शून्यांकन त्रुटि का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा मीटर स्केल है ये स्टार्टिंग में 0 पे नहीं है, इनिशियली ये 0 पे है ही नहीं। अब मान लिया किसी का मैंने वेट किया, किसी चीज़ का हमने वेट किया और पाया कि उसका वेट 17 kg है, यहाँ पे आया और ये इनिशियली 2 पे था। किस पे था? 2 पे था। तो इसमें एरर मिला। वो एरर कितना मिला? वो 2 kg का एरर मिला। क्यों? क्योंकि जो स्केल है वो 0 पे था ही नहीं। तो इस तरह की जो त्रुटि होगी वो शून्यांकन त्रुटि कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता, एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी। अब ये एक्सपेरिमेंटल जो टेक्नोलॉजी है, प्रायोगिक तकनीकी है। मान लिया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमें मापना है, तो वो किसी से मापेंगे? थर्मामीटर से।
जब हम थर्मामीटर से मापते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होना चाहिए एक्चुअली वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज जो बाहरी परिस्थितियां हैं लाइक एक्सटर्नल टेम्परेचर, वायुमंडलीय दबाव, या फिर यू कैन से दैट आर्द्रता, इसके कारण जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमको मिला, जो हमें थर्मामीटर से जो हमको वैल्यू मिल रहा है वो एक्सेप्ट नहीं मिलता, उसमें कुछ एरर आती है। तो इस तरह के जो एरर मिलते हैं हमको, उसको एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी या फिर प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता की त्रुटि कहा जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि से ही आपको ही समझ में आ रहा होगा वो कि व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न त्रुटि, व्यक्ति के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा उसने प्रयोग किया और प्रयोग के दौरान उसकी गलती के कारण जो एरर उत्पन्न होता है, एरर जो मिलता है, उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है? क्लियर, समझ में आ गया? आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। उपकरणीय त्रुटि किसे कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि किसे कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि किसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब ही होता है कि रैंडमली उत्पन्न होना, किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। मान लिया कि किसी रूम के अंदर में हम एक तार के थ्रू एक ब्लॉक को लटका देते हैं। एक तार ले लिया, उसमें ब्लॉक को लटका दिया। जब ब्लॉक को लटकाते हैं, देखते हैं कि उसमें कितना खिंचाव हो रहा है, उस तार में कितना खिंचाव हो रहा है। एट ए टाइम रूम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है, और हम ये जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो धातु जो होते हैं वो फैलने लगते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है तो धातु सिकुड़ने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस ब्लॉक पे एक्सटर्नली एट ए टाइम रैंडमली जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तो इस तरह की जो त्रुटि हमारी उत्पन्न होगी, रैंडमली किसी भी तरह से उत्पन्न हो जाने वाली त्रुटि, इस तरह की त्रुटि को हम लोग क्या कहेंगे? रैंडम एरर, यानी अनियमित त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर के बारे में, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, सापेक्ष एरर और निरपेक्ष एरर, और एरर का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर से, एरर के चैप्टर से ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर किसे कहा जाता है, निरपेक्ष एरर किसे कहा जाता है, और जो एरर का कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये किस तरह से एरर का कॉम्बिनेशन होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।